किसी को प्रॉब्लम थी तो बोलो। किसी को प्रॉब्लम है? अनुषा क्या हो गया बोलो। एक मिनट। अनुषा को मैंने ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का, बोलो अनुषा क्या हो गया। सर बहुत सारे बच्चे बाहर वेट कर रहे वेटिंग रूम में, अभी तक आपने एंट्री नहीं दिया है। स्नेहा है और भी है बहुत लोग। सबको दे दिया। मैंने बोला कि पहले आपको 5-7 मिनट में आपको टाइम दूंगा, बोला था ना। अब बात करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई की। कल हमने जो पढ़ा था उस चैप्टर में, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम रह गई हो तो पूछ सकते हैं। वैसे हमने कुछ क्वेश्चंस और भी बोले थे जो मैं आपको बताऊंगा। दैट वाज निकाल के रखेंगे एडजस्टमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 19। दैट इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, मैं थोड़ा आपको बता दूं ताकि आप उसको बना सको। इलस्ट्रेशन नंबर 19। फिर बात करेंगे एडजस्टमेंट के जर्नल एंट्री की। 19 या 17, एक मिनट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ओके, तो 19 में क्या लिखा है? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, डेटस लिखा है इंक्लूडिंग मोहन फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1000 रुपीज, और आपका अमाउंट जो लिखा है दैट इज 60,000 रुपीज। बैड डेट जो लिखा है वो 3000 रुपीज है। पेज नंबर है 22.55। पेज नंबर है 22.55। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डेटर्स की वैल्यू है 60,000। ठीक है, इसके अंदर मोहन का डिसऑर्डर्ड बिल भी है, मोहन्स बिल। ठीक है, मोहन बिल आपके लिए कितना लिखा है? 1000 रुपीज का मोहन का बिल है जो डिसऑर्डर्ड है। आगे आपका बैड डेट भी है इसमें। ठीक है, बैड डेट कितना है? 3000। आगे हाफ ऑफ द मोहन्स बिल इज इरिकवरेबल। ये मोहन का जो बिल है इसका आधा हिस्सा जो है वो रिकवर नहीं होगा। इरिकवरेबल यानी ये क्या हो गया? ये आपका बैड डेट हो गया। ठीक है, आपको बोलता है प्रोविजन बनाने के लिए क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, आपको बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाने को बोल रहा है, और वो प्रोविजन जो है वो फॉर बैड डेट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? ठीक है, आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो डेटर का पार्ट है उस डेटर में से आपका फर्दर बैड डेट जो हो गया वो 500 हो गया। ठीक है, 500 हो गया।
500 के बाद नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट, फर्दर बैड डेट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर प्रोविजन को हम निकालते हैं। ठीक है, तो 60,000 रुपीज जो है, ठीक है, उसमें से अगर फर्दर बैड डेट घटाएंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59,500 बनाएंगे। ठीक है, और नया जो प्रोविजन है वो फुल अमाउंट पर ही बन रहा है, 60,000 का 5%, 60,000 में से 1,000 रुपए बैड डेट घटा करके। हर्षिता सिंह, हर्षिता अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन सर काशवा बोल रही है कि उसको ऐड करने। किसको? यस सर, काशवा बोल रही है ऐड करने के लिए। सर काशवा को। काशवा यहाँ वेटिंग में नहीं है मेरे पास। सर बोल रही है कि सर को बोलो ऐड करने के लिए। एक मिनट, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 60,000 रुपीज जो है, 60,000 का जो बिल था उस 60,000 रुपीज में 1,000 का जो बिल था वो 1,000 रुपए का बिल है, जिस बिल को हमने डिसऑनर बना दिया। देखिए आपको पता है जब भी बिल डिसऑनर होता है वापस क्या होता है, वो आपके वापस ऐड हो जाता है, किसमें, डेटर में वापस ऐड हो जाता है। यहाँ भी वो वापस डेटर में ऐड हो गया, यानी 60,000 में दो हिस्से है, 59,000 आपका डेटर है, 1,000 रुपए जो आपका बिल डिसऑनर है उसको जोड़ के हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, यानी कुल मिला के 60,000। सो 60,000 गॉट टू पार्ट्स। अभी जिन लोगों ने एंट्री की है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 19 निकाल लेंगे। 60,000 का दो हिस्सा है, फर्स्ट वन इज द 59,000, सेकंड वन इज द 1,000 रुपीज, दोनों मिला के 60,000 है। इस 1,000 में से 500 आपका इरिकवरेबल है। ठीक है, क्लियर कट मेंशन है कि ये नहीं मिलेगा। अब हम ये मान लेंगे कि इसका 50% जो पार्ट है 500 रुपीज, इसके ऊपर नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, आपको इसके ऊपर किसी भी तरह के प्रोविजन की जरूरत नहीं। बैड डेट याद रखेंगे, बैड डेट 500 रुपए ही है, पर जो प्रोविजन निकालेंगे तो आपको 1,000 रुपीज लेस करना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर आप उसके ऊपर प्रोविजन को अगर आप लेस नहीं करेंगे, मैंने क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर प्रोविजन चाहिए नहीं, ये ऑलरेडी आपका बैड डेट हो गया है, तो आपका रिलाइजेबल अमाउंट जो है वो दैट इज 59,000। 59,000 का 5% निकालेंगे, द वैल्यू इज 2950। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन बनाने के लिए 60,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज पूरा लेस कर देंगे, 500 बैड डेट और 500 क्लियर हो गया कि नहीं मेरे को उसके ऊपर, ये हो गया 59,000। 59,000 का आपको निकालना है 5%, वैल्यू कितना हो गया 2950। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोविजन का अमाउंट। ठीक है, शो कैसे करना है, पीएल जब बनाएंगे तो इधर में आपका बैड डेट दैट इज ऑलरेडी गिवन, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका बैड डेट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो बैड डेट कितना है, दैट इज 3,000। ठीक है, 3,000 रुपीज। उसके बाद आपका जो है वो फर्दर बैड डेट जो आ गया वो 500 रुपीज आ गया, तो आप यहाँ पर फर्दर बैड डेट लिखते हैं। इसके बाद आपका प्रोविजन है, ये जो अमाउंट निकाला दैट इज 2950। ठीक है, सबको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, द वैल्यू विल बी 6450। किसी को प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे, 60,000 डेटा है, बिल का पूरा अमाउंट हमने घटा लिया, बिकॉज इसके लिए आपको दो वैल्यूज दी गई है, 500 इज बैड डेट, 500 इज रिकवरेबल। नाउ जब जो रिकवरेबल 100% हो गया उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग फॉर 1,000 रुपीज।
59,000 का 5% बनाएंगे, वैल्यू आया 2950। पीएल में बैड डेट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन एज 3000 रुपीज, फर्दर बैड डेट एट 500 रुपीज एंड प्रोविजन जो है वो 2950 आपके पास जो है वो यहाँ पर सम टोटल करके 6450 जो अमाउंट है वो आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 2 अकाउंट था, जिनका 3 अकाउंट है। ठीक है, उस 3 अकाउंट में से हमने 2 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया आपका। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका रियल का अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा, दैट विल इन्फॉर्म टू द क्लास टीचर एंड देन अनम्यूट, देन उसको अनब्लॉक कराएंगे, लेकिन कंफर्म कराएंगे ना। बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, ठीक है, डेटर्स। डेटर्स में आपका अमाउंट जो था वो 60,000 एज यूजुअल है, लेस बैड डेट जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट है 500 रुपीज का लेस हो जाएगा, तो वैल्यू इज 59,500 रुपीज। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जानते हो जो न्यू प्रोविजन बनाते हैं उस प्रोविजन को भी लेस करेंगे, सो दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट and that is 2950. Find the final amount that will be in the balance sheet, 56,550. 56,550. किसी को और प्रॉब्लम बोलिए। ये नया टाइप का जो क्वेश्चन है मैं सारा बता दूंगा आपको। सर ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस कल हो गया था, परचेज आपका हो गया था, ठीक है। अब जो बचा है वो हमारे पास जर्नल एंट्री बची है, किस चीज की? सारे एडजस्टमेंट की, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट की। सारे एडजस्टमेंट की आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बची है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको करना है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। कुछ ऐसी एंट्री जो स्पेशल है, बाकी सारी एंट्री आपकी एज यूजुअल जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसको करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई जनरल एंट्री नहीं बनती, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट से उसका वैल्यू निकालते हैं और उस अमाउंट को हम यहाँ पर डाल देते हैं। आप जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री करेंगे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट को हमें यूज करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड में जाता है, ठीक है। आपको क्या करना होगा? पास क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहला एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री हुआ, ठीक है। दूसरी एंट्री जो है वो हम कर रहे हैं किसके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ये वाली एंट्री पुरानी एंट्री के जैसी है, जैसे पहले हम लोग एंट्री किया करते थे, आपको याद है? एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मींस अगर रेंट है आपका ड्यू, देन क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री जो है दैट विल बी सेकंड एंट्री। मतलब जो जर्नल में हमने स्पेशल एंट्रीज पढ़ी थी वही एंट्री यहां कंटिन्यू कर रही है। ओके, थ्री
प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले भी क्या करते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया तो एक्सपेंसेस अकाउंट, तो अगर आपका प्रीपेड रेंट है तो आप क्या करेंगे, याद रखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन बहुत ही पुराना जर्नल हम पढ़ चुके हैं, इसको काफी पढ़ा है हमने, चैप्टर भी पढ़ा है, ठीक है। सो दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू asset account, the asset in which you have to record your depreciation. Okay, so this is depreciation to asset, बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग में डालेंगे, आपके पास अगर बिल्डिंग की जगह किसी और चीज में है तो दूसरे में डालेंगे, फर्नीचर में डालेंगे, प्लांट में डालेंगे, मशीनरी में डालेंगे, जहां होगा वहां उसको डाल देंगे, ठीक है। फाइव, accrued income, ये क्या है, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, earned but not received, ठीक है। तो इनकम ये हमारे लिए एसेट है, सो वी रिकॉर्ड एज accrued income account दिया टू इनकम अकाउंट, ठीक है। जो नॉर्मल आपके पास जो एंट्री होती आई है अभी तक हमने देखा, सिर्फ अभी तक क्लोजिंग स्टॉक ही स्पेशल एंट्री है, देन स्पेशल एंट्री को अभी अब तक हमने जो 5 एंट्रीज देखी है वहां तक सिर्फ वही एक एंट्री है जो कि स्पेशल एंट्री है, बाकी सारी की सारी एंट्री नॉर्मल एंट्रीज के अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो अनअर्न्ड इनकम जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में आएगा तो आपके लिए पता अनअर्न्ड इनकम किसको बोलते हैं, लायबिलिटी को बोलते हैं। व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग द लायबिलिटी इट मस्ट बी क्रेडिट, और इनकम उससे कम करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस को घटाते हैं, प्रीपेड इनकम में एडवांस इनकम में हम इनकम को लेस करते हैं, आपका जो इनकम होगा दैट विल बी डेबिटेड, सो इनकम अकाउंट दिया टू income received in advance, ठीक है। या इसको आप अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम आपके बुक में ये लिखा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब पुराना है जो हम पढ़ चुके हैं जनरल में, स्पेशल इंग्लिश में, रिवीजन में, ये सारी चीजें आपकी वापस आ रही हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट
on capital account DR to कैपिटल अकाउंट। आप जानते हो हम पैसा नहीं पे करते, कैपिटल अकाउंट में कभी भी पैसा पे नहीं होता है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट में का ऐड कर देता है, इसको मैंने देखा दैट इज एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। तो इस वजह से आप जो ऐड करते हो तो वही जाके ऐड हो जाएगा, सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR to interest on drawings account। Next is interest on loan। So interest on loan is your expensive or loss, you have to debit it। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR। ठीक है, इसको कहां डालते हैं, इसको ले जाके लोन में ऐड कर देते हैं, सो दैट विल लोन अकाउंट सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल में ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करने के लिए इसको क्रेडिट करते हैं और यहां पर उसको डेबिट करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे फर्दर बैड डेट, सिंपल एंट्री बैड डेट अकाउंट DR to debtors account। ठीक है, यहां से अब कुछ एंट्री जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट में ऐसा होता है कि प्रोविजन जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में तो उसको लेस करके दिखाते हैं, बट अमाउंट एग्जैक्टली लेस नहीं होता। तब तक लेस नहीं होता जब तक कि हम उसको कंफर्म ना कर ले। तो वो कंफर्म कब होगा, जब वो बैड डेट होता है। तो बैड डेट की एंट्री हमने ऑलरेडी कर रखी है, बैड डेट टू डेटर किया। यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, ये प्रोविजन, और आपको याद होगा जब हमने प्रोविजन रिजर्व पढ़ा था, वहां भी कहा था कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग प्रोविजन, देन फॉर क्रिएटिंग द प्रोविजन व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आपको एंट्री करनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। So this is different entry। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये अलग है। ठीक है, अभी हमने जो देखा उससे ये अलग है। नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सिमिलर। ठीक है, अगर आप एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो कैसे बनेगा, यहां भी आपके लिए बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू। ठीक है, वैसे ही करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो सिमिलर एंट्री है
ये भी देख लो, सेम तरीके से दोनों एंट्री हो रही है, दोनों का प्रोविजन है, दोनों को पीएल के अंदर डेबिट करना है। तो अभी तक हमने जितनी एंट्रीज पढ़ी उसमें 2 ही एंट्री जो है वो आपके लिए 3 एंट्री जो है दैट विल बी डिफरेंट। पहली एंट्री कौन सी बनी, क्लोजिंग स्टॉक की, और यहाँ पर 2 आपकी एंट्री बन गई है जो अलग है। अभी तक जितनी एंट्रीज पढ़ी उससे ज्यादा अभी तक एंट्री में कोई वेरिएशन नहीं आया, पुरानी वाली एंट्रीज दैट इज गेटिंग रिपीटेड। नाउ एबनॉर्मल लॉस भी पढ़ चुके हैं, सिमिलर टू अर्लियर। एबनॉर्मल लॉस, ओके। एबनॉर्मल लॉस के अंदर आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, किससे, अमाउंट ऑफ क्लेम से, जो क्लेम आपने सेटल किया, सेटल, ठीक है। यहां पर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है ऐसी एंट्री हमने आपसे जर्नल एंट्री के टेस्ट में पूछी थी, बहुत लोग इस एंट्री को बता नहीं पाए थे। टू परचेजेस अकाउंट, क्या क्या पढ़ा था फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे। परचेज में हम इस अमाउंट को लेस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एज एन एसेट लिख के बैलेंस शीट में शो करते हैं, जो क्लेम होता है और जो इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट होता है। तो दिस इज द 3 सेगमेंट्स, एक साथ ही पूरी एंट्री रिकॉर्ड होगी। इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम सेटल होगा उस क्लेम सेटल को डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्लेम सेटल नहीं हुआ उसको शो करेंगे, यानी ये हो गया आपके लिए लॉस और ये हो गया कॉस्ट राइज ऑफ गुड्स, ठीक है। कभी भी मार्केट प्राइस नहीं लेते वो आपको पता है। चैरिटी इन गुड्स, क्या करते थे, चैरिटी को दिया करते हैं, सो चैरिटी अकाउंट दिया, क्या करते हैं, परचेज से उसको लेस कर देते हैं, सो परचेज अकाउंट। यहां भी हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, goods distributed at free samples, क्या लिखते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, और क्या लिखते हैं उसको, फ्री फ्री सैंपल्स भी लिखते हैं। आप लिखो फ्री सैंपल्स ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स एंड गुड्स, ये सारा पुराना है हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें पुरानी वाली है जिनको हम रिपीट कर रहे हैं। ड्राइंग्स एंड गुड्स एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। सो ड्राइंग्स टू परचेज कर